कोई किसी को नहीं देखेगा इस समय, कोई किसी को ना देखे, कोई किसी को ना देखे, कोई भी किसी को ना देखे। इस समय प्रभु की उपस्थिति है। इसकी बात प्रभु से कहिए, प्रभु आज का वचन मेरे हृदय में जाने पाए। प्रभु आज के वचन के द्वारा मुझसे बात करें। आज का वचन मेरे हृदय को बदले। आज के वचन के द्वारा प्रभु मेरे जीवन के अंदर एक परिवर्तन आए। प्रभु आज मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूं। पवित्र आत्मा जी, आप मेरे हृदय को तैयार करें। आज जो बीज बोया जाए वो मेरे हृदय के अंदर एक फल को लेकर आने वाला हो जाए। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा को कार्य करने दें। अपनी भूमि को तैयार करें, अपनी भूमि को तैयार करें, अपनी भूमि को तैयार करें। अपनी भूमि को तैयार करें। पवित्र आत्मा से कहें, पवित्र आत्मा जी, आप मेरा नियंत्रण लें, आप नियंत्रण लें। आज का वचन मेरे जीवन के अंदर उतरने पाए। आज का वचन मेरे जीवन के अंदर उतरे ही नहीं और वो मेरे हृदय को भी परिवर्तन करे। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना मानता हूं, आमीन। हालेलुया। एक बार जोर से बोलेंगे हालेलुया। कितने लोग वचन सुनने के लिए तैयार हैं? हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया और हम इसमें आनंदित हों। हालेलुया। अपने साथ वाले से हाथ मिलाएं। एक अच्छी सी स्माइल उन्हें दें। अच्छी सी स्माइल का मतलब मालूम क्या आता है? एक मुस्कुराहट, अच्छी सी मुस्कुराहट दीजिए। उनसे कहिए, आज का दिन आपके लिए मुबारक हो। अरे अच्छी सी मुस्कुराहट दो ना। बोलिए, आज का दिन आपके लिए मुबारक हो। बोलिए, मैं यीशु के नाम से आपके जीवन के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के आनंद की, शांति की और प्रेम की घोषणा करता हूं। आमीन। एक वचन पढ़ेंगे हम। उत्पत्ति की किताब उसका 1 पद से लेकर, माफ कीजिएगा, उसकी 13 अध्याय 1 पद से लेकर 13 तक बेटा बड़े आराम से पढ़ दो ताकि सबको समझ आए।
तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। अब्राहम भेड़ बकरी, गाय बैल और सोने चांदी का बड़ा धनी था। फिर वह दक्षिण देश से चलकर बेतेल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां पहले उसने अपना तंबू खड़ा किया था, जो बेतेल और आई के बीच में है। यह स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाया था, और वहां अब्राहम ने फिर यहोवा से आराधना की। लूत के पास भी, जो अब्राहम के साथ चलता था, भेड़ बकरी, गाय बैल और तंबू थे। इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान ना था कि वे इकट्ठे रहें। क्योंकि उनके पास बहुत संपत्ति थी, इसलिए वे इकट्ठे ना रह सके। सो अब्राहम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। उस समय कनानी और परिजी लोग उस देश में रहते थे। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा होने ना पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? सो मुझसे अलग हो। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और गमोरा को नाश ना किया था, तब तक स्वर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। सलूत अपने लिए यरदन की तराई सलूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला, और वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राहम तो कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा की दृष्टि में बड़े दुष्ट और पापी थे। प्रभु का पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। आज के वचन को बड़े ध्यान से सुनना है और इस वचन को अपने जीवन के अंदर उतरने देना है, इसको काम करने देना है। आज हम लूत के जीवन से कुछ सीखेंगे। पिछले समय भी हमने इसके परिवार के जीवन से बहुत कुछ सीखा। इसके परिवार के जीवन से हमने कई बातों को सीखा। इसके जीवन से, इसकी पत्नी के जीवन से, इसकी बेटियों के जीवन से हमने सीखा। और कई बातें हमने इसके जीवन के द्वारा मनन करी, और आज एक और बात हम इसके जीवन से सीखेंगे जो बड़ी महत्वपूर्ण है। ये इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इस बात के ऊपर जो आज हम सीखने जा रहे हैं, हमारी आशीषें इसके ऊपर निर्भर करती हैं, हमारा फलवंत होना इसके ऊपर निर्भर करता है, हमारी उन्नति इसके ऊपर निर्भर करती है, हमारे जीवन की आशीषें इसके ऊपर निर्भर करती हैं। लूत ये है कौन? लूत अब्राहम का भतीजा है, और अगर हम थोड़ी सी पृष्ठभूमि की ओर जाएं, लूत हरान का पुत्र है। हरान और अब्राहम भाई भाई। हरान की मृत्यु के बाद लूत अब्राहम के साथ रहता है, और आप ये कह सकते हो अब्राहम ने ही अपने भाई की मृत्यु के बाद लूत की देखभाल करी है। इसलिए लूत भी यात्रा में उसके साथ रहा, जो यात्रा अब्राहम ने शुरू करी। परमेश्वर ने 75 वर्ष की आयु में अपने दास अब्राहम को आवाज दी कि अपने पिता और अपने कुटुंबियों के घर को छोड़ और मेरे पीछे हो ले, और जिस जगह पे मैं तुझे लेके जाऊंगा उस जगह पे चल। और जब वो आवाज परमेश्वर ने अब्राहम को दी, परमेश्वर की आवाज को सुनकर अब्राहम निकल पड़ा, उसकी पत्नी निकल पड़ी, और सिर्फ वो ही नहीं, इनके साथ लूत भी निकला। लूत भी अब्राहम के साथ निकला। अब्राहम ने आज्ञा मानी, लूत भी उसके साथ चला।
लेकिन ध्यान देने योग्य जो बात है, जो बात मुझे और आपको समझनी है, परमेश्वर ने आवाज अब्राहम को दी थी, या आप ये कह सकते हो परमेश्वर ने बुलाया अब्राहम को था। परमेश्वर ने अब्राहम को आवाज दी थी, लूत को नहीं। फिर भी लूत अब्राहम के साथ उस यात्रा में गया, उस जगह पर जहां पर परमेश्वर अब्राहम को लेके जाने वाला था। मैं जल्दी जल्दी खुद बताता हूं, पढ़ने का समय नहीं हमारे पास। और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि ये जब अब्राहम के साथ गया, ये बड़ा, अब्राहम को उन्नत हो रहा है, अब्राहम के साथ साथ ये भी उन्नत हो रहा है, ये भी फलवंत हो रहा है, इसके पास भी बहुत कुछ है, बड़ा कुछ इसके पास है। और जिस जगह पर ये गए, कनान में अकाल पड़ा। एक समय आया जब कनान के बीच में अकाल पड़ा और ये मिस्र में चले गए। अब्राहम भी मिस्र में गया और वहां से लौटने पर अब्राहम धनी था और लूत भी उसके साथ धनी हुआ। ये सिर्फ अब्राहम ही नहीं, जब ये कनान के अंदर एक अकाल पड़ा, ये लोग मिस्र में गए जी अपने कुछ समय के लिए, कुछ सुख सुविधाओं के लिए मिस्र की ओर गए। और जब ये मिस्र की ओर जा रहे हैं, जब ये वहां से लौटे, उस समय ये दोनों धनी होकर निकले, बड़े धनी होकर निकले। दोनों के पास नौकर हैं, दोनों के पास भेड़ बकरियां हैं, बहुत कुछ है। और एक समय ऐसा हो गया जब जिस जगह के ऊपर ये रहते, जब ये वहां पर समा ना सके, क्योंकि परमेश्वर ने बहुत ज्यादा आशीषित किया था, ये बहुत ज्यादा बड़े, और जब ये वहां पर समा ना पाए, वहां पर रह ना पाए, इनकी एडजस्टमेंट नहीं हुई, तो हुआ इस प्रकार से कि ये इनके, अब्राहम के और लूत के जो चरवाहे थे, उनके बीच में झगड़ा हुआ। भेड़ बकरियों को लेकर झगड़ा नहीं हुआ। बाइबल के विद्वान बताते हैं, इतिहास ये बताता है कि जिस जगह पर ये थे, पुराने समय में जो लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन होता था, और पशुपालन के लिए वो ऐसी जगह को चुनते थे जो हरी भरी हो, जहां पर पर्याप्त मात्रा में पशुओं के लिए घास, पर्याप्त मात्रा में पानी हो, ये उन जगहों को चुनते थे। और उस भेड़ बकरियों को चराने के लिए उन चरवाहों के बीच में आपस में झगड़े होने लगे, और झगड़े बढ़ने लगे। और झगड़ा इनका जब बढ़ गया, अब्राहम ने एक निर्णय लिया कि हम भाई बंधु हैं, हमें आपस में लड़ना नहीं है, इसलिए तू अगर बाईं ओर जाएगा तो मैं दाईं ओर जाऊंगा, तू अगर दाईं ओर जाएगा तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। और अगर हम वैसे बाइबल को देखते हैं तो अब्राहम रिश्ते में बड़ा है, आयु में बड़ा है, ओहदे में भी बड़ा है। चुनाव पहले अब्राहम के पास था, उसके पास होना चाहिए, लेकिन फिर भी अब्राहम ने एक बड़ा हृदय करके इसको कहा तू पहले चुन। और इसने यरदन नदी के उपजाऊ घाटी को जब देखा कि सब कुछ बड़ा अच्छा है, बहुत बढ़िया है, हरी भरी चीजें, सब कुछ अच्छा है, इसने क्या किया, इसने उस उपजाऊ स्थान को चुन लिया और इसने सदोम के निकट जाकर अपना तंबू खड़ा किया। सदोम के निकट जाकर, ध्यान से सुनना, सदोम के निकट जाकर, इस शब्द के ऊपर मैं आपको वापस लेकर आऊंगा। सदोम के अंदर नहीं, सदोम के निकट इसने अपने तंबू को खड़ा किया। और जब इसने सदोम के निकट अपने तंबू को खड़ा किया, वहां पर इसने डेरा लगाया। धीरे 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 करके, पहले तो इसने डेरा ही लगाया, सदोम के निकट लगाया, और उसके बाद ये सदोम में रहने लगा, सदोम के अंदर ये रहने लगा। फिर वहां के फाटक के ऊपर ये बैठने लगा, न्यायी बन गया, ये वहां के फाटक के ऊपर बैठने लगा। और दूसरे शब्दों में कहूं, धीरे 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 ये सदोम के अंदर चला गया,
या आप ये कह सकते हो सदोम का प्रभाव इसके ऊपर आ गया, इसके ऊपर आ गया सदोम का प्रभाव। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जब ये सदोम के बीच में गया तो बाइबल बताती है कम से कम 4 राजाओं ने मिलकर सदोम के ऊपर आक्रमण किया। 4 राजाओं ने मिलकर सदोम के लोगों को लूट कर ले गए। लूत के परिवार को, इसकी धन संपत्ति को भी लूट के ले गए, सब कुछ लूट के ले गए। और एक व्यक्ति भागता भागता बच के निकल के आया और उसने अब्राहम को जाकर बताया, तेरे भतीजे को कुछ लोग आए, वो लूट कर ले गए, बंदी बना कर ले गए। और बाइबल बताती है, बाइबल का इतिहास बताता है, अब्राहम ने 318 लोगों को चुना। 318 लोगों के द्वारा अब्राहम ने एक छोटी सी सेना को तैयार किया और लूत को और उसका सब कुछ छुड़ा लाया, सब कुछ छुड़ा लाया। जितना इसका खोया था, जितना इसका लूट गया था, अब्राहम ने कुछ लोगों को साथ में लेकर सब कुछ ले आया। सब कुछ, जो कुछ लूत का और इसके परिवार का लूट गया, जो कुछ लूट गया, सब कुछ ले आया। जितना इसका खोया था, सब कुछ वापस अब्राहम ले आया। लेकिन इसने उस समय भी अपने स्थान को चेंज नहीं किया। ये सदोम के अंदर रहने लगा। सदोम के अंदर जब ये रह रहा है, ध्यान से सुनना, सदोम के अंदर इसने अपने डेरे को खड़ा किया। और एक समय ऐसा आया, परमेश्वर, सदोम जो था, सदोम और अमोरा नगर, ये परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। परमेश्वर उस स्थान को पसंद नहीं करता और ना ही वहां के लोगों को, क्योंकि वहां के लोगों के जीवन के अंदर एक बड़ा पाप था। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या जवान, एक बड़ा पाप उनके जीवन के अंदर था। और परमेश्वर ने निर्णय लिया कि मैं सदोम और अमोरा को नाश करूंगा। परमेश्वर ने ये बातें अब्राहम को बताई। परमेश्वर ने अब्राहम से साझा किया। अब्राहम परमेश्वर के सामने खड़ा हो गया। परमेश्वर, यदि वहां पर 45 लोग हुए, क्या तूने मार देगा? प्रभु कहता नहीं। गिनती करते 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 कम होते होते 5 पर आ गई। प्रभु कहता अगर 5 भी हुए, मैं सदोम को छोड़ दूंगा। और अब्राहम के कारण परमेश्वर ने लूत के ऊपर दृष्टि करी और परमेश्वर के दूत सदोम के अंदर गए और ये उस, आप ये कह सकते हो, एंट्रेंस पे, द्वार पर ही ये उन्हें मिला और उन्हें अपने घर ले गया। और संध्या के समय वहां के जवान, बुजुर्ग, बच्चे सब इकट्ठे होकर आ गए कि उन जवानों को हमारे पास भेज। और लिखा है जवानों ने, उन स्वर्गदूतों ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया। गेट, दरवाजा टटोलते रहे, कुछ नहीं मिला। और जब कुछ नहीं मिला, परमेश्वर के दूतों ने लूत को और उसके परिवार को आज्ञा दी, जाओ यहां से भागो और पहाड़ की ओर चले जाओ। और उस समय भी इसने टाल मटोल करता रहा, ये टाल मटोल करता रहा, ये देरी करता रहा, ये पहाड़ की ओर नहीं गया। और पहाड़ की ओर जब ये नहीं गया, इसने सोर के पास जाकर अपने डेरे को लगाया। कहता मैं वहां पर रह जाऊंगा, मैं वहीं पर सेफ हूं। उस जगह पर नहीं गया जहां पर दूतों ने इसको जाने के लिए आज्ञा दी। और ये, इसके पत्नी, इसकी बेटियां भी साथ चली। साथ जब चली हैं, परमेश्वर के दूत ने एक हिदायत दी थी, सब लोग आगे देखें, कि पीछे मुड़कर नहीं देखना, पीछे मुड़कर नहीं देखना। और इसकी पत्नी ने क्या किया? पीछे मुड़कर देखा और बाइबल को बताती है वो एक नमक का खंबा बन गई। नमक का खंबा बन गई और आज तक वो नमक का खंबा वैसा ही है। वो नमक का खंबा बन गई, नमक का खंबा बन गई। सुनना ध्यान से। और जब वो नमक का खंबा बन गई, इसको मजबूरन अपनी बेटियों को साथ लेकर निकलना पड़ा। बेटियों के जीवन के अंदर पाप आया, बेटियों के जीवन के अंदर एक पाप आया। वो अपने पिता के साथ उन्होंने वो किया जो नहीं करना चाहिए। पिता के द्वारा उन्होंने संतानें पैदा करी, 2 जातियां निकली, दोनों की दोनों परमेश्वर की दृष्टि में घृणित हो गई, मोआबी और अमोनी।
आज मैं कुछ खास बातों को कहना चाहता हूं। बड़े ध्यान से इस वचन को आज सुनना, इसको अपने हृदय में छाने देना। इससे पहले कि मुख्य वचन की ओर चाहे पृष्ठभूमि को बताना बड़ा जरूरी था। लूत वो व्यक्ति है जो परमेश्वर ने अपने दास अब्राहम के कारण इसके ऊपर दृष्टि करी है। लूत वो व्यक्ति है जिसके पास कुछ भी नहीं, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम के कारण, जैसे जैसे प्रभु अब्राहम को बढ़ाता है, परमेश्वर लूत को बढ़ाता है। जैसे जैसे जो आशीषें अब्राहम के लिए, परमेश्वर लूत को वो आशीषें दे रहा है। जितनी बढ़ोतरी अब्राहम की हो रही है, परमेश्वर लूत को भी साथ बढ़ा रहा है। जितनी भेड़ बकरियां, गाय बैल, नौकर परमेश्वर अब्राहम को दे रहा है, प्रभु लूत को भी साथ बढ़ा रहा है। लूत की बढ़ोतरी अब्राहम के साथ हो रही है। लूत अब्राहम के साथ साथ चल रहा है। परमेश्वर ने अब्राहम को आवाज दी थी, लूत को आवाज नहीं दी। लूत फिर भी परमेश्वर की उस दास के साथ निकल पड़ा, और उसके साथ होने के कारण परमेश्वर उसे बढ़ा रहा है। परमेश्वर लूत को बढ़ा रहा है। मैं आज आपसे कुछ खास बातें कहना चाहता हूं। आज कुछ खास बातें कहना चाहता हूं। कई बार हमारी बढ़ोतरी किसी के साथ होती है। दोबारा कहता हूं, कई बार मेरी और आपकी बढ़ोतरी किसी के साथ होती है। कई बार हमारे जीवन के अंदर जो बढ़ोतरी है वो हमारे खुद की बदौलत नहीं, कई बार किसी के साथ हमारी बढ़ोतरी होती है। दूसरे शब्दों में कहूं, कई बार कुछ जगहें, कुछ लोग प्रभु ने हमारे जीवन में ऐसे रखे होते हैं जिनके कारण हम बढ़ रहे होते हैं। और हमें मालूम क्या लगता है, शायद मैं अपने बलबूते के ऊपर बढ़ रहा हूं। ध्यान से सुनना, हमें कई बार लगता है कि शायद मैं अपने बलबूते से बढ़ रहा हूं, शायद ये मेरी अपनी, आप ये कह सकते हो कि मेरी अपनी कैपेबिलिटी है जिसके कारण मैं बढ़ रहा हूं। मालूम है, आज आपसे कुछ खास बातें कहना चाहता हूं। बड़े ध्यान से सुनना। परमेश्वर ने लूत को आवाज नहीं दी, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाहट दी थी। परमेश्वर ने अब्राहम को आवाज दी थी। परमेश्वर की आवाज अब्राहम के लिए थी, विजन अब्राहम के लिए था, दर्शन अब्राहम के लिए था, योजना अब्राहम के लिए थी। लेकिन ये उस योजना का हिस्सेदार बन गया। ये उस योजना में बढ़ना शुरू हुआ, ये इस योजना में फलवंत होना शुरू हुआ। सुनना, कुछ खास बातें आपसे कहना चाहता हूं। उन लोगों को कभी मत छोड़े जिनके कारण परमेश्वर आपको बढ़ा रहा है। दोबारा कहता हूं, उन लोगों को कभी मत छोड़े जिनके कारण परमेश्वर आपको बढ़ाता है। वो आपका पास्टर हो सकता है, ये बात पक्की है। परमेश्वर हमारे अगुओं के द्वारा हमें बढ़ाते हैं। परमेश्वर हमारे अगुओं के द्वारा हमें बढ़ाते हैं। परमेश्वर हमारे अगुओं के द्वारा, उनकी प्रार्थनाओं के वसीले से मुझे और आपको बढ़ाते हैं। परमेश्वर हमारे लिए, परमेश्वर ने किन लोगों को रखा हुआ है कि उनकी बदौलत मैं और आप बढ़ रहे हैं। ये बात पक्की है। हर आशीष प्रभु के हाथ में है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने कई बार किन्हीं आशीषों को किन्हीं लोगों के हाथ में रखा होता है। जब तक वो रिलीज नहीं करेंगे, आप फलवंत नहीं होंगे। जब तक वो आपके ऊपर उस बरकत को नहीं खोलेंगे, आप आशीषित नहीं होंगे। या मैं कहूं, आप वो स्तर पे तब तक नहीं पहुंच पाएंगे जब तक वो आशीष जिस व्यक्ति के हाथ में प्रभु ने दी है वो आपके ऊपर खोल लेना। दोबारा कहता हूं, कितनों को समझ आया? ये बात पक्की है, प्रभु ने बहुत सारी आशीष प्रभु के नियंत्रण में है। बाइबल में लिखा है, बढ़ती ना तो पूरब से ना पश्चिम से, प्रभु ही है जो बढ़ाता और घटाता है। लेकिन कुछ आशीषें प्रभु ने किन्हीं लोगों के हाथ में दी होती हैं, जब तक वो नहीं खोलेंगे आप आशीषित नहीं होंगे, आप बढ़ेंगे नहीं, आप फलवंत नहीं होंगे, आप उस स्तर पे नहीं जाएंगे जिस स्तर की आप अपेक्षा करते हैं, जिस स्तर पे आप जाना चाहते हैं। आज के वचन को बड़े ध्यान से सुनना। उन लोगों को कभी मत छोड़े जिनके कारण परमेश्वर ने आपके स्तर को बढ़ाया, चाहे वो आत्मिक स्तर हो, चाहे शारीरिक स्तर हो, चाहे फाइनेंशियली हो, कोई भी स्तर हो, उन लोगों को कभी मत छोड़े।
जरा सोचने की बात है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। झगड़ा चरवाहों के बीच में हुआ है, आपस में झगड़ा नहीं हुआ। ध्यान से सुनना, मैं कुछ खास बात कहना चाहता हूं। झगड़ा किन के बीच में हुआ है? झगड़ा किन के बीच में हुआ है? जोर से बोलिए ना, अरे जोर से बोलिए, ऐसे नहीं, जोर से बोलिए। देखो बहनों की आवाज ही नहीं आ रही, जोर से बोलो बहनों। अभी भी देखो सपना बहन ने बोला ही नहीं, हम मुंह बंद करके बैठे हैं। जोर से बोलिए ना, किन के बीच में? झगड़ा किन के बीच में हुआ है? भाई लोग बोलिए, झगड़ा किन के बीच में हुआ है? अब्राहम और लूत के बीच में झगड़ा नहीं हुआ, झगड़ा चरवाहों के बीच में हुआ है। मालूम, कई बार शैतान माहौल बनाता है, आप एक अच्छी संगति को छोड़े, आप एक अच्छे व्यक्ति को छोड़े, आप एक आशीषित व्यक्ति को छोड़ के चले जाए। कई बार शैतान माहौल क्रिएट करता है, कई बार शैतान ऐसी युक्तियां बनाता है कि आप उन जगहों को, उन आशीषित लोगों को छोड़कर कहीं और चले जाए। मालूम, झगड़ा अब्राहम और लूत के बीच में नहीं है, झगड़ा अब्राहम और लूत के बीच में नहीं है, झगड़ा तो चरवाहों के बीच में है, लड़ाई तो चरवाहों के बीच में हुई है। लेकिन कई बार, दूसरे शब्दों में बताऊं, कई बार शैतान सिचुएशन क्रिएट करता है, कई बार शैतान माहौल बनाता है आप एक संगति को छोड़ के कहीं और चले जाएं। कई बार शैतान माहौल बनाता है आप अपने अगुओं को छोड़कर किन्हीं और के पास चले जाएं। मुझे नहीं मालूम प्रभु का आत्मा किससे बात कर रहा है, लेकिन आज कोई तो है जिससे प्रभु का आत्मा बात कर रहा है। कभी मत छोड़िए उन लोगों को जिनकी बदौलत आप उठ रहे हैं, जिनकी बदौलत आपने बढ़ना सीखा है। दूसरे शब्दों में कहूं, जिनकी बदौलत आपने मसीह जीवन में चलना सीखा है, आपने बढ़ना सीखा है, आपने हर रोज मसीह जीवन में एक कदम आगे बढ़ना सीखा है। उन लोगों को कभी मत छोड़े, कभी मत छोड़िए, कभी मत छोड़िए उन लोगों को जो आपको प्रभु के घर तक लेकर आए थे। एहसानमंद रहिए उनके कि ये व्यक्ति था जिसके द्वारा प्रभु ने मुझे अपने पास बुलाया। कभी मत छोड़े उन जगहों को जहां से प्रभु ने आपको आशीषित किया है। हम पहले लोग व्यक्ति की बात करते हैं, जगह की बात बाद में करेंगे। मालूम, बाइबल कहती है ये निकला, ये स्थान से निकला, इसने अब्राहम को छोड़ दिया, इसने अब्राहम को छोड़ दिया, इसने अब्राहम को छोड़ दिया। जब ये अब्राहम को छोड़ के निकला ना, सब कुछ था इसके पास, सब कुछ हरा भरा था। इसने सदोम के निकट डेरे लगाए, इसने सदोम के निकट डेरा लगाया, लेकिन धीरे धीरे करते ये सदोम में चला गया, यानी पाप में चला गया। मालूम, शैतान माहौल बनाता है, शैतान माहौल क्रिएट करता है। आपकी शुरुआत, आपको थोड़ा सा कुछ ऐसा सुनने को मिल जाएगा, अरे उसने तो ऐसे कहा तेरे खिलाफ, अच्छा, हम एकदम से रिश्ते तोड़ देते हैं, हम एकदम से अलग हो जाते हैं। कई बार वचन यहां से कुछ ऐसा निकलता है और कोई आके हमसे कहा, देख सुन, आज वचन तेरे लिए था। मालूम, कोई बीज बो के चला गया, शैतान ने माहौल बनाया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज मैं सुबह भी अपने घर में बात कर रहा था, जिस दिन कलीसिया को यह समझ आ गया ना कि पास्टर हमारे ऊपर वचन नहीं लगाते, उस दिन से उन व्यक्तियों के, उन जीवनों के स्तर जो है ना, वो बिल्कुल बदल जाएंगे, बिल्कुल बदल जाएंगे, बिल्कुल बदल जाएंगे। मालूम, शैतान माहौल क्रिएट करता है, शैतान माहौल बनाता है आप अपने अब्राहम से अलग हो जाए। मालूम क्यों? ताकि वो लोगों को भेजे, वो आपको लूटेंगे, ताकि वो लोगों को भेजे, वो आपको बर्बाद करेंगे, ताकि वो लोगों को भेजे, वो आपके आत्मिक जीवन के फलों को खींच लेंगे। मालूम, चार लोगों ने, 4 राजाओं ने मिलकर इसके ऊपर आक्रमण किया, सब कुछ छुड़ा के ले गया, सब कुछ लूट के ले गए। और मालूम, वो अब्राहम ही था, वो अब्राहम ही था जो उसे वापस लेकर आया। मालूम, वो अब्राहम ही था जो उसका सब कुछ छुड़ा के लेकर आया। अपने अब्राहम को कभी मत छोड़िए। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए, अपने
छोड़िए। मालूम, मैं हमेशा कहता हूं, पिछले कई संडे से हम बोलते आ रहे हैं, उन समय को कभी मत भूलिए जहां से प्रभु मुझे छुड़ा के लाया है। अरे कोई तो अब्राहम था जो उठाया और हमें वहां से निकाल कर आगे की ओर लेकर गया। कोई तो अब्राहम था जो हमें छुटकारे की ओर लेकर आया। कोई तो अब्राहम था जो बंधुआई से हमें छुटकारे की ओर लेके गया। हालेलुया। मालूम, आज हम अब्राहम को भूल जाते हैं। आज हम भूल जाते हैं, हमें लगता है शायद ये मेरी अपनी बदौलत हो रहा है। अरे नहीं, सुनिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई तो अब्राहम है जो मेरे और आपके बीच में परमेश्वर के साथ बछुआई कर रहा है। कोई तो अब्राहम है जो प्रभु से कहते हैं, प्रभु क्या वहां पर 45 होंगे, क्या वहां पर 40 होंगे, क्या वहां पर 5 होंगे। प्रभु एक अब्राहम की बदौलत। सुनिए, मैंने एक संडे पहले भी बताया था, लूत योग्य नहीं था। लूत योग्य नहीं था। लूत योग्य नहीं था। परमेश्वर अब्राहम के कारण अपने दूतों को भेजता है, जा लूत को निकाल, जा लूत को छुटकारा दे। हालेलुया। सुनना, कुछ कहना चाहता हूं। सब कुछ छुड़ा के अब्राहम वापस ले आया। इसने फिर अब्राहम को नहीं, फिर अब्राहम के साथ नहीं गया, इसने सदोम में डेरा लगाया। इसने फिर से वहीं पर रहा। ये आंखें नहीं खुल रही, आज समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मालूम, आज आपसे कुछ कहना चाहता हूं, कुछ कहना चाहता हूं। जब सब कुछ लुट गया, अब्राहम छुड़ा के लाया, अब्राहम छुड़ा के लाया, ये फिर भी अब्राहम के साथ नहीं गया, फिर भी अब्राहम के साथ नहीं गया, फिर भी ये अब्राहम के साथ नहीं गया। परमेश्वर कहता है, मैं सदोम और अमोरा को नाश कर दूंगा। ये फिर भी अब्राहम के साथ नहीं गया, अब्राहम के साथ नहीं गया, फिर भी ये भूल गया। फिर भी जब परमेश्वर सदोम और अमोरा को नाश करने वाला है, अब्राहम फिर परमेश्वर और इसके बीच में खड़ा हो गया। अब्राहम फिर खड़ा हो गया। अब्राहम फिर खड़ा हो गया। अब्राहम फिर खड़ा हो गया। मालूम, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका पास्टर आपका अब्राहम हो सकता है, आपका अगुआ आपका अब्राहम हो सकता है। कभी मत छोड़िए। जब तक जीवन के अंदर सांस है ना, जब तक जीवन के अंदर सांस है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब तक आपके जीवन के अंदर सांस है, कभी मत अपने पास्टर को छोड़िए। जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, जब तक आपके जीवन के अंदर सांस है, बाइबल में लिखा है, मैंने तुम्हें अपने मन के अनुसार चरवाहा दिया है, ताकि वो ज्ञान और बुद्धि के साथ तुम्हें चराए। मालूम, वो चरवाहा आपने नहीं ढूंढा, वो परमेश्वर था। परमेश्वर ने आवाज तो अब्राहम को दी थी, परमेश्वर ने आवाज तो अब्राहम को दी थी, परमेश्वर की बुलाहट तो अब्राहम के लिए थी। लूत साथ है तो लूत बढ़ पा रहा है। हालेलुया। और बढ़ती लूत की नहीं है, बढ़ती लूत की इसलिए है क्योंकि अब्राहम को प्रभु बढ़ा रहा है। लूत अपने आप बढ़ता जाएगा। मैं हमेशा कहता हूं, मुझे जब कहीं भी किसी भी चर्च में जाने का मौका मिलता है ना प्रचार के लिए, वहां पर मैं एक बात हमेशा बोलकर आता हूं, अपने अगुओं की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करें। अपने अगुओं की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि जितना ज्यादा अब्राहम बढ़ता जाएगा, लूत उतना ऊपर उठता जाएगा। जितना ज्यादा अब्राहम बढ़ता जाएगा, लूत उतना ऊपर उठता जाएगा, लूत उतना बढ़ता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके अगुए को बढ़ा रहे हैं ना। सुनिए, आपको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि आपकी बढ़ोतरी साथ ही आएगी। हालेलुया। अपने अगुओं से कभी जलसी मत करे, जलन मत रखे। कहीं ना कहीं लूत के जीवन के अंदर अब्राहम के प्रति जलन, इसीलिए तो छोड़ दिया। 1 मिनट लगाया छोड़ने में। लूत को चाहिए था कहता, लूत को चाहिए था कहता, मैंने तेरे साथ अपनी यात्रा को शुरू किया है, मैंने तेरे साथ अपनी यात्रा को शुरू किया है, मैंने अपने पिता को खोकर तुझे तेरे साथ तेरे साथ चलना सीखा है। मेरे पिता ने मुझे नहीं संभाला, तूने मुझे मसीह में बढ़ना सिखाया, तूने मुझे प्रभु में बढ़ना सिखाया, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं। लूत को चाहिए था, लूत को चाहिए था, लूत को चाहिए था। मालूम,
यीशु मसीह ने जब अपने चेलों की चुनाहट करी ना, और भी थे, 12 के अलावा 70 और भी थे, वो भी छोड़ के चले गए। यीशु ने कहा, तुम में से कोई जाना चाहता है? पतरस कहता है, जीवन की बातें तो तेरे पास है, जीवन की बातें तो तेरे पास है, जीवन की बातें तो तेरे पास है। सुनिए, आपका अगुआ आपके लिए एक आशीष है, आपका अगुआ आपकी बढ़ोतरी है, आपकी बढ़ोतरी आपके अगुए के द्वारा है। प्रभु आपके अगुए को बढ़ाएगा, आप बढ़ते जाएंगे, आप फलवंत होते जाएंगे। सुनिए, दोबारा दूसरे शब्दों में कहता हूं, आपके पास इतना होगा कि रखने की जगह नहीं होगी। लेकिन कभी अगुओं को मत छोड़िए, क्योंकि वो अगुआ परमेश्वर ने आपको अपने मन के अनुसार दिया है। वो अगुआ परमेश्वर ने आपको अपने मन के अनुसार दिया है। आपने खुद चुनाहट नहीं करी, आपने खुद चुनाहट नहीं करी, ये चुनाहट परमेश्वर की ओर से है, ये चुनाहट परमेश्वर की ओर से। यूं ही आप इस चर्च में नहीं आ गए, यूं ही आप इस चर्च में नहीं आ गए। कोई अगर मुझे ऑनलाइन सुन रहा है, मैं कहना चाहता हूं, अपने पास्टर के साथ वफादार रहें, अपने चर्च के साथ वफादार रहें, अपनी कलीसिया के साथ वफादार रहें। कई बार शैतान हमें हरियाली दिखाता है आसपास, कई बार शैतान हमें हरियाली दिखाता है, वो माहौल क्रिएट करेगा, माहौल क्रिएट करेगा। कई बार मालूम कलीसियाओं में क्या होता है, आपस में एक दूसरे की बात बुरी लग जाती है, आपस में एक दूसरे की बात बुरी लग जाती है, और हम कहते हैं वो चर्च जा रहा है मैं नहीं जाऊंगा, वो चर्च जा रहा है मैं नहीं आऊंगा। मालूम, शैतान माहौल क्रिएट करता है, शैतान माहौल क्रिएट करता है, शैतान योजना बनाता है, वो युक्तियां बनाता है। क्यों? बाइबल के अंदर लिखा है, उसकी युक्तियों से अनजान मत रहिए, उसकी युक्तियों से अनजान मत रहिए, उसकी युक्तियों से अनजान मत रहिए। परमेश्वर ने आपको जो अगुआ दिया है वो परमेश्वर की ओर से, वो आपकी चुनाहट नहीं है। हम कई बार हरियाली देखते हैं, आसपास बड़ी हरियाली है, आसपास बड़ी हरियाली है। कहना चाहूंगा, अपने चर्च के साथ, अपने पास्टर के साथ, जो आपका प्रभु में आपके अगुए हैं, उनके साथ वफादार रहें, वफादार रहिए, वफादार रहिए। परमेश्वर जितना अब्राहम को बढ़ाएगा, लूत अपने आप बढ़ता जाएगा। परमेश्वर जितना अब्राहम को बढ़ाएगा, लूत ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। हालेलुया। एक उदाहरण देता हूं, जब एक मां गर्भवती होती है, जब एक मां गर्भवती होती है, उस बच्चे को जो खुराक जाती है वो मां के द्वारा जाती है। उस बच्चे की जो खुराक है ना, उस बच्चे का जो पालन पोषण पेट के अंदर 9 महीने तक होता है, वो एक मां की खुराक से अपनी खुराक को लेता है। या दूसरे शब्दों में कहूं, वो मां की खुराक के द्वारा, जो मां खा रही है, जो मां जो डाइट लेती है, उसके द्वारा फलवंत हो रहा है, उसके द्वारा उसकी हड्डियां बन रही हैं, उसके द्वारा उसकी बॉडी की शेप आ रही है। सेम एक पास्टर और कलीसिया का रिश्ता होता है। एक पास्टर और कलीसिया का रिश्ता है। क्यों पालूस कहता मुझे तुम्हारे लिए ये 86 की पीड़ाएं होती हैं? क्यों पालूस कहता है कि मुझे ये 86 की पीड़ा तुम्हारे लिए होती है? मालूम, एक कलीसिया का परिवार, एक कलीसिया पास्टर के लिए, कलीसिया का परिवार पास्टर के लिए क्या है, वो कलीसिया कभी समझ नहीं पाती, कलीसिया कभी समझ नहीं पाती। आज जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका पास्टर प्रभु की ओर से आपके लिए अपॉइंट किया गया है, वो प्रभु की ओर से आपके लिए अनॉइंट किया गया है। यानी मैं दूसरे शब्दों में कहूं, जितना प्रभु आपके दास को, आपके अगुए को बढ़ाएगा, आप फलवंत होते जाएंगे, आप बढ़ते जाएंगे, आपको शेप मिलती जाएगी, आपके अंग बनने शुरू हो जाएंगे, आप प्रभु में बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। मालूम, एक
परिवार का रिश्ता होता है कलीसिया। शैतान माहौल बना रहा है ना, शैतान माहौल बना रहा है। रुके रहिए, ठहरे रहिए, ठहरे रहिए। जीवन की बातें तो तेरे पास है, तुझे छोड़ के कहां जाए। जीवन की बातें तो तेरे पास है। मालूम अगर पतरस उस समय छोड़ के चला गया होता, पतरस कभी पतरस ना बनता। पतरस का इतिहास बाइबल के अंदर कुछ और होता। पतरस के प्रचार करने से कभी 3000 लोग ना बचाए जाते। पतरस के प्रचार करने से 5000 लोग ना बचाए जाते। पतरस की परछाई से लोग चंगे ना होते। हालेलुया। मालूम 70 का नाम नहीं है, लेकिन जैसे यीशु मसीह जी उठे, वो कहता बाकी चेलों और पतरस को भी बता देना। हालेलुया। मालूम आज जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं, अपने अब्राहम को ना छोड़ें। साथ वाले से कहिए, बोलिए अपने अब्राहम को कभी ना छोड़े। बोलिए बोलिए बोलिए, अपने अब्राहम को कभी ना छोड़े। बोलिए, हो सकता है शैतान माहौल बनाए, हो सकता है शैतान माहौल बनाएगा, हो सकता है शैतान माहौल खराब करे। जगह मत छोड़िए, अब्राहम को मत छोड़िए, अब्राहम को मत छोड़िए। बाइबल के अंदर बहुत सी ऐसी कहानी है, ऐसी घटनाएं, सच्ची घटनाएं। रूत और नाउमी के बारे में हम सीखते हैं। एलीमेलेक, बैतलहम के बीच में अकाल आया। बैतलहम के बीच में अकाल है। एलीमेलेक ने एक निर्णय लिया, नाउमी और अपने दोनों पुत्रों को लेकर कहां चला गया? मोआब में चला गया। मोआब में चला गया। मोआब में चला गया। बैतलहम के अंदर थोड़े समय का अकाल है। बैतलहम मालूम कौन है? बैतलहम को कहा जाता है रोटी का घर। रोटी का घर। बैतलहम रोटी का घर है। बैतलहम के अंदर थोड़े समय का अकाल आया। इस परिवार ने क्या किया? इसने बैतलहम को छोड़ दिया। इसने बैतलहम को छोड़ दिया। इसने बैतलहम को छोड़ दिया। सुनना ध्यान से, कुछ कहना चाहता हूं। बैतलहम के अंदर थोड़े समय का काल है, इसने बैतलहम को छोड़ दिया। जब ये गया, सब कुछ साथ था इसके, सब कुछ साथ था। बेटे भी हैं, बेटे भी हैं, पत्नी भी है, और ये बात पक्की है, कुछ ना कुछ तो जीवन निर्वाह के लिए लेके गया है। खाली हाथ तो नहीं गया होगा, क्योंकि ये रोटी के घर से जा रहा है भाई। खाली हाथ तो जा ही नहीं सकता, ये तो रोटी के घर से जा रहा है, खाली हाथ तो जा ही नहीं सकता। मालूम, जब इसने अपनी आवाज को सुना, इसने प्रभु की आवाज को सुनना बंद कर दिया। इसके नाम का अर्थ है परमेश्वर मेरा राजा है। इसने अपने राजा की बात को सुनना बंद कर दिया। इसने अपने राजा की आवाज को सुनना बंद कर दिया। मालूम, ये बैतलहम से मोआब में चला गया। शुरुआत में सब कुछ ठीक रहा। एक समय ऐसा है, एलीमेलेक मर गया। दोनों बेटों की शादियां हुई। 10 साल तक कोई संतान नहीं है। 10 साल में दोनों बेटे मर गए। नाओमी खाली आता है, सिर्फ 2 बहुएं हैं साथ में। एक का नाम रूत है, एक का नाम ओरपा है। दोनों साथ में। नाओमी निर्णय लेती है, तुम में से भी जाना चाहता है तो चले जाओ। अगर तुमने जाना है तो चले जाओ, तुमने जाना है तो चले जाओ। लेकिन रूत ने एक निर्णय लिया। रूत ने निर्णय लिया। रूत ने एक निर्णय लिया। वो निर्णय मालूम क्या था? रूत ने निर्णय पता क्या लिया? रूत ने निर्णय लिया, जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तुझे मिट्टी दी जाएगी वहां मुझे मिट्टी दी जाएगी। रूत के इस निर्णय ने मालूम क्या किया? रूत के इस निर्णय ने काम किया, रूत के इतिहास को बदल के रख दिया। मालूम, कई बार परमेश्वर हमें किन्हीं लोगों के साथ छोड़ता है, और जब आपको लगे ना कि यहां से हमारी बढ़ोतरी है, यहां से हमें प्रभु आशीषित करता है, डटे रहिए, खड़े रहिए, अड़े रहिए। उन स्थानों को कभी मत छोड़िए, क्योंकि वही स्थान है परमेश्वर वहां से आपको बढ़ाएगा।
और सुनिए, होगा पता क्या? आपके इतिहास को बदल देगा। हालेलुया। कोई जोर से आमीन कह सकते हैं? वो आपके इतिहास को बदल देगा। होगा मालूम क्या? होगा मालूम क्या? ये परिवार भरा पूरा गया है, भरा पूरा गया है। ये परिवार भरा पूरा गया। सुनना, भरा पूरा गया। सब कुछ था, मोआब में जाके सब कुछ खो दिया। नाओमी और रूथ खाली हाथ आई है, खाली हाथ आई है, कुछ नहीं साथ में है। लेकिन बैतलहम में आकर परमेश्वर ने बढ़ाना शुरू कर दिया। परमेश्वर ने फिर से खड़ा करना शुरू कर दिया। पता बाइबल के अंदर क्या लिखा है? एक ट्रांसलेशन के अंदर मैंने पढ़ा, वहां पर लिखा है परमेश्वर ने रूथ और नाओमी की सुधि ली। परमेश्वर ने रूथ और नाओमी की सुधि ली। सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आपका चर्च आपका बैतलहम है। आपका चर्च आपका बैतलहम है। अपने साथ वाले से कहिए, बोलिए हमारा चर्च हमारा बैतलहम है। बोलिए हमारा चर्च हमारा रोटी का घर है। यहां पर हमारा इतिहास बनेगा। यहां पर परमेश्वर में बढ़ोतरी देगा। यहां पर परमेश्वर हमारे श्रापों को खत्म करेगा। जो यहां पर हमारी पीढ़ियों के श्राप तोड़े जाएंगे, यहां पर हमारे इतिहास लिखे जाएंगे, यहां पर हमारी नई छवि बनेगी, यहां पर हमारा नया इतिहास लिखा जाएगा। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आपका चर्च आपका बैतलहम है। अगर कभी कभी कोई प्रभु का दास थोड़ा सा डांट भी देना, तो जगह मत चेंज कीजिए। जगह मत चेंज कीजिए। जगह मत चेंज कीजिए। एक व्यक्ति भरा पूरा गया है सदोम के अंदर, सब कुछ खत्म है, पत्नी नहीं साथ में आई। इन दोनों परिवारों की कहानी मिलती जुलती है। भरा पूरा गया है ये मोआब के अंदर, खाली हाथ। खाली हाथ क्या? लौट ही नहीं पाया। सिर्फ पत्नी बची है, खाली हाथ आई है। रूथ ने निर्णय लिया, ये बैतलहम से आई है। रूथ को मालूम, बैतलहम का इतिहास मालूम था। रूथ को पता था बैतलहम क्या है। रूथ को पता था बैतलहम में क्या होता है। रूथ को पता था बैतलहम का अर्थ क्या है। रूथ को पता था बैतलहम के इतिहास के बारे में। रूथ ने निर्णय लिया, मैं अपनी सास के साथ जाऊंगी। मैं अपनी सास के साथ जाऊंगी। मालूम, परमेश्वर ने उनकी सुधि ली। परमेश्वर ने उनकी सुधि ली। वापस बैतलहम में आई, प्रभु ने बढ़ाना शुरू कर दिया। नाओमी ने क्या खोया था? बोलिए ना, नाओमी ने क्या खोया था? क्या खोया था नाओमी ने? बोलिए ना, क्या खोया था? पति को खोया। और किसको खोया? बेटों को खोया। परमेश्वर ने नाओमी की भी सुधि ली। रूथ के जब बच्चा पैदा हुआ, लोगों ने ये नहीं कहा रूथ का बेटा है, लोगों ने कहा नाओमी का बेटा है। लोगों ने कहा नाओमी का बेटा है। प्रभु आपकी नाम धराई को दूर करता है। प्रभु आपकी नाम धराई को दूर करता है। प्रभु आपकी नाम धराई को दूर करता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने बैतलहम को कभी मत छोड़िए। अपने बैतलहम को कभी मत छोड़िए। अपने अब्राहम को कभी मत छोड़िए। अरे अब्राहम के साथ आपकी आशीष है, बैतलहम के बीच में आपकी आशीष है। अब्राहम के साथ आपकी बढ़ोतरी है, बैतलहम के बीच में आपकी बढ़ोतरी है। अब्राहम के साथ प्रभु आपको फलवंत करेगा, बैतलहम में प्रभु आपको फलवंत करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। साथ वाले से कहिए, बोलिए बैतलहम और अपने अब्राहम को कभी मत छोड़िए। समय बहुत कम रहेगा, मैं जल्दी जल्दी आगे चलूंगा। शैतान माहौल क्रिएट करता है आपको उन संगतियों से बाहर लेके जाने के लिए। शैतान माहौल क्रिएट करता है। बाइबल में लिखा है, तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के मानिंद इस ताक में रहता है। किसको फाड़ खाऊं? किसको फाड़ खाऊं? वो छुप कर बैठा हुआ है। वो छुप कर बैठा है। वो माहौल क्रिएट करता है। बताओ, वो उंगली लगाता है। वो उंगली लगाता है।
वो उंगली लगाता है ताकि आप उन सन्मतियों को छोड़कर चले जाएं। कई बार वो हमें हरा भरा दिखाता है, कई बार हमें सब कुछ दिखाता है, ये तो यरदन के किनारे वाला जगह है, यहां तो पर्याप्त मात्रा में सब कुछ है, लेकिन धीरे धीरे वो हमें सदोम की ओर धकेल देता है। मैंने एक दिन चर्च में बोला था, अपने बैतलहम को कभी मत छोड़िए, क्योंकि जब जब आप बैतलहम छोड़ते हैं, शैतान आपको मोआब में ही लेकर जाता है। शैतान आपको मोआब में लेकर जाता है, शैतान आपको मोआब की ओर लेकर जाता है। मालूम क्यों? ताकि आपको खत्म कर सके, ताकि आपका नामो निशान मिटा सके, ताकि आपकी छवि को खराब कर सके। आज अलर्ट रहिए, अलर्ट रहिए। अपने अब्राहम को कभी मत छोड़िए। उन मुश्किल परिस्थितियों को याद करें जब कोई हमारे साथ नहीं था, जब हम बंदी बना लिए गए थे, जब हम बिस्तरों पर थे, जब हम कर्जे के अंदर थे, जब हम बीमारी के बीच में थे, जब हमें उस हॉस्पिटल के अंदर एक बेड के ऊपर थे, उस समय परमेश्वर ने किसी अब्राहम को भेजा और उस अब्राहम ने आकर हमारे लिए प्रार्थना करी। प्रभु ने हमें सब कुछ सूद समेत वापस लौटा दिया, या कहूं हमें बंधुआई से वापस ले आया। Be alert. Be alert. Be alert. अपने बैतलहम को कभी मत छोड़िए, अपने बैतलहम को कभी मत छोड़िए। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्रभु ने चाहा अगले संडे फिर से इस टॉपिक को आगे लेकर जाएंगे और गहराई के साथ सीखेंगे। आज चेक कीजिए, अपने आप को जांचें। अपने आप को जांचें, अपने आप को जांचें। कहीं हम अपने अब्राहम के खिलाफ तो नहीं जा रहे? कहीं हम शैतान के बहकावे में तो नहीं आ रहे? कहीं हम वो तो नहीं कर रहे जो लूत ने किया? कहीं हम वो तो नहीं कर रहे जो एलीमेलक ने किया? कहीं हम वो तो नहीं कर रहे, हम उन स्थानों को छोड़ तो नहीं रहे? लिखा है नाओमी वापस आई। आज वापस आ जाए। प्रभु का आत्मा कईयों से बात कर रहा है। यदि कोई मुझे ऑनलाइन सुन रहा है, याद करें अपने पासबान की उस मेहनत को, याद करें अपने पासबान की मेहनत को, याद करें उन जगहों को जहां से, उन चर्चिस को जहां से प्रभु ने आपको बढ़ाया। आपका अगुआ आपका अब्राहम है, आपका अगुआ आपका अब्राहम है, आपका चर्च आपका बैतलहम है। अपने अब्राहम को ना छोड़े, अपने बैतलहम को ना छोड़े। बैतलहम रोटी का घर है। कोई बात नहीं, आज थोड़ा सा अकाल है, परमेश्वर भरपाई करना जानता है, परमेश्वर को भरपाई करना आता है। वो अकाल के दिनों में भी भर प्लेट खिलाने की सामर्थ रखता है। Worship you, Lord. आपका अब्राहम आशीष का मूल प्रभु ने उसे बनाया है। परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष का मूल ठहराया है। उस मूल का अर्थ है आशीषें वहां से निकलती हैं। उस आशीष के मूल को पकड़े रखें,
लूत समझ ही नहीं पाया कि परमेश्वर जिस अब्राहम को मैं छोड़ रहा हूं वो अब्राहम आशीष का मूल है। एलीमेलेक समझ ही नहीं पाया जिस बैतलहम को मैं छोड़ रहा हूं वो रोटी का देश है, वो रोटी का घर है। लूत समझ ही नहीं पाया परमेश्वर की वाचाएं इस अब्राहम के साथ है। लूत समझ ही नहीं पाया इस पृथ्वी के बनाने वाले ने, इस जहान को बनाने वाले ने अब्राहम को अपना मित्र कहा है। हो हम कई बार अब्राहम से नाराजगियां दिखाते हैं। हमें कई बार अब्राहम से नाराजगी को दिखाते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु ने अब्राहम को बुलाहट दी थी। आप अब्राहम के पास आए हैं। परमेश्वर ने अब्राहम की बदौलत आपको बढ़ाया है, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना थी कि लूत अब्राहम के साथ जाए और वो बढ़े। नाओमी ने एक अच्छा निर्णय लिया। उसने निर्णय ये लिया, वो अपने बैतलहम में वापस चली गई। प्रभु ने उसके सुधि ली, प्रभु ने उसकी सुधि ली। आज वापस आ जाए अपने बैतलहम में, आज वो अपने बैतलहम में वापस आ जाए, आज अपने बैतलहम में वापस आ जाए। प्रभु का आत्मा कहता है आज अपने बैतलहम में वापस आ जाए। प्रभु आपकी सुधि लेगा, प्रभु आपको बढ़ाएगा, प्रभु आपकी नामधराई को दूर करेगा, परमेश्वर आपके इतिहास को बदलेगा। जो खोया है परमेश्वर उसकी भरपाई करेगा। आज वापस आ जाए अपने बैतलहम में, आज अपने बैतलहम में वापस आ जाए। आज अपने बैतलहम में वापस आ जाए, आज अपने बैतलहम में वापस आ जाए। अपने अब्राहम को पकड़े रखे, अपने अब्राहम को पकड़े रखे। आपकी बढ़ोतरी आपके अब्राहम से है। पतरस कहता है जीवन की बातें तो प्रभु तेरे पास है, हम तुझे छोड़कर कहां जाए। यदि हो सकता है हमने अपने यीशु को भुला दिया हो, आज वापिस आ जाए, वापिस आ जाए, वापिस आ जाए। वो आज भी आपकी सुधि लेने के लिए तैयार है, वो आज भी आपकी सुधि लेने के लिए तैयार। वो आज भी आपकी सुधि लेने के लिए तैयार है। उड़ाऊ पुत्र ने एक निर्णय लिया, उसने अपने पिता के घर का रास्ता चुना। हरा भरा गया था, सब कुछ लेकर गया था, सब खत्म करने के बाद उसने अपने पिता के घर को चुना। उसे मालूम था मेरे पिता के घर में बहुत सारे नौकर भी भर पेट के खाना खाते हैं। मैं अपने पिता से कहूंगा, ए पिता मुझे अपना एक नौकर बना के रख ले। लेकिन मालूम पिता कहता है बेटा बेटा है, बेटा बेटा है। आज घर लौटने का समय है। आज जाइए अपने आत्मिक पिता के पास, जाइए, कहिए एक सही निर्णय, एक सही निर्णय। नाओमी ने सही निर्णय लिया, उड़ाऊ पुत्र ने सही निर्णय लिया। उड़ाऊ पुत्र पिता को छोड़कर चला गया, सब कुछ खो दिया। रही बात साखा रहना ओ रबा शोखोंदो रोनो रे।
प्रभु हम विनती करते हैं प्रभु जी, प्रभु यार यदि आज इस संदेश को कोई सुन रहा है प्रभु, आज ये संदेश उनके जीवन के अंदर एक काम करने पाए, वो अपने अब्राहम के पास वापस जाए, अपने बैतलहम की ओर वापस जाए, अपने अब्राहम की ओर वापस जाए, अपने बैतलहम की ओर वापस जाए, ताकि प्रभु जो खोया है वो पुनः स्थापित हो सके, जो खोया है उसकी भरपाई हो सके। प्रभु यदि आज कोई भी जन ऐसा यहां पर मौजूद है जो मेरी आवाज को सुन पा रहा है, यदि हो सकता है बीते दिनों में कुछ ऐसे निर्णय मन में आए, ऐसी बातें मन में आई, ऐसे विचार मन में आए, प्रभु आज मैं विनती करता हूं यीशु मसीह नासरी जी के नाम से, हम हर उस शैतान की युक्तियों को जो इन्हें बैतलहम से बाहर लेकर जाना चाहती है, उन्हें यीशु के नाम से रद्द कर देते हैं। ओ प्रभु आज अपने लोगों को प्रभु सुधी ले, अपने लोगों की सुधी ले, अपने लोगों की सुधी ले और इन्हें फिर से हरा भरा करें प्रभु जी। आपके अच्छे संदेश के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। सब बातों में सारा आदर महिमा और जलाल यीशु आपको देते हैं। ये प्रार्थना ये विनती हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु नाम से मांगते और पा लेते हैं। एक आवाज के साथ मिलकर कहेंगे आमेन। ऊंचे शब्दों के साथ कहेंगे आमेन। थैंक यू जीसस।